यह है अल्टीमेट कैमरा कंपैरिजन ऑफ Samsung Galaxy S22 Ultra एंड iPhone 13 Pro Max। वेलकम गीक्स, आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। मेरा नाम है लक्ष्य और आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसका आई एम श्योर आप सब लोग एंड माई सेल्फ इंक्लूडेड हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भैया S22 Ultra वर्सेस iPhone 13 Pro Max कौन से फ्लैगशिप में है बेटर कैमरा। आज हम यही पता करेंगे, ये पूरा डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन, अल्टीमेट कैमरा कंपैरिजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं और मैं आपको एक एक चीज दिखाने वाला हूं कि कौन से फोन के कैमरा में क्या बेहतर रहता है और कौन सा फोन कहां पे थोड़ा सा चूक जाता है। तो अब देखो, यहाँ पे स्पेक्स वगैरह मैं मेंशन नहीं करने वाला हूं, हमें वो सब बेसिक चीजें पता ही है। आईफोन में 3 कैमराज है, सैमसंग में 4 कैमराज है, क्या नंबर्स है वो सब से मैं आपको बोर नहीं करने वाला हूं। डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो हमने कंडक्ट किया वो था प्राइमरी कैमरा का। सैमसंग का प्राइमरी कैमरा सेंसर बहुत बड़ा है, 108 मेगापिक्सल का इनका प्राइमरी कैमरा है, whereas iPhone 13 Pro Max का सिर्फ 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। बट ये नंबर सुन के डर मत जाइए, परफॉर्मेंस देखिए। आपके स्क्रीन पे मैं आपको ये सैंपल्स दिखा रहा हूं। एक चीज जो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि सैमसंग के कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू, जिसे FOV कहा जाता है, वो आईफोन के कैमरा से काफी ज्यादा है। यानी कि सैमसंग का कैमरा बाय डिफॉल्ट थोड़ी वाइड फोटोज कैप्चर करता है एज कंपेयर टू iPhone 13 Pro Max। तो इन फोटोज में से एक दो चीजें तो बहुत क्लियर हो चुकी हैं। सैमसंग के फोटोज में आपको डिटेल ज्यादा दिख रही हैं, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सेंसर साइज बड़ा है, लेकिन आईफोन की जो फोटोज है उसमें कलर्स थोड़े ज्यादा नेचुरल लुकिंग है। सैमसंग की फोटोज ज्यादा विविड है, ज्यादा कलरफुल है, ज्यादा ब्राइट है, काफी ज्यादा लाइट सैमसंग की फोटोज में आती है क्योंकि बड़ा सेंसर है। बट दैट डज नॉट मीन कि फोटोज हमेशा अच्छी होती हैं। आईफोन का कैमरा भी काफी अच्छी फोटोज कैप्चर कर लेता है, लेकिन सैमसंग की फोटोज में शैडोज थोड़ी सी ज्यादा आती हैं और एजेस थोड़ी सी ज्यादा शार्प है। एज डिटेक्शन के ऊपर मैं और थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा बिकॉज वी ऑल्सो टेस्टेड पोर्ट्रेट मोड इन बोथ दीज फोन्स एंड यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइजेस हमें देखने के लिए मिले। पहले मुझे ये लगता था कि iPhone 13 Pro Max का जो पोर्ट्रेट मोड है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास है, लेकिन अब Samsung Galaxy S22 Ultra के आने के बाद ये थॉट ना मेरा थोड़ा सा चेंज होने लगा। सैंपल्स आप देख ही रहे हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे Samsung की जो एज डिटेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब मेरे आर्म और बॉडी के बीच में जो इतना छोटा सा गैप है वहां पर भी Samsung ने ब्लर कर दिया है, एज डिटेक्शन एकदम स्पॉट ऑन है। तो ये तो देखो पोर्ट्रेट मोड का कंपैरिजन हो गया, लेकिन फिर हमने सोचा प्राइमरी कैमरा की एज डिटेक्शन भी तो चेक करी जाए। तो प्राइमरी कैमरा का चेक करने के लिए हम गए एक गार्डन में, वहां पे हमने एक स्टिक उठाई और देखो बहुत हवा चल रही थी तो इसमें फोकस करना इतना आसान नहीं था दोनों फोन्स के लिए, लेकिन फिर भी आईफोन ने बहुत जल्दी फोकस कर लिया इस स्टिक के ऊपर और सैमसंग थोड़ा सा ना पीछे रह गया फोकस करने में। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आईफोन के कैमरा में बोके बहुत अच्छा आया है, बैकग्राउंड ब्लर जिसे कहा जाता है बहुत अमेजिंग है और यहाँ पर एज डिटेक्शन आईफोन की बेटर है एज कंपेयर टू सैमसंग। तो हमने मल्टीपल सिचुएशंस में पोर्ट्रेट मोड और एज डिटेक्शन कैप्चर करने की कोशिश करी और एक सिचुएशन में आईफोन बेटर आया, एक सिचुएशन में सैमसंग बेटर आया। बट दिस डज नॉट मीन कि आप अभी से अपना डिसीजन बना ले, अभी से मन बना ले कि हाँ यार आईफोन का कैमरा बेटर है, ये सैमसंग का कैमरा बेटर है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कैमरास बहुत अच्छे हैं एंड सिचुएशन बाय सिचुएशन ये थोड़े से चेंज होते रहते, रिजल्ट वेरी करते रहते। अब जैसे आप ये गार्डन वाली फोटो में दोबारा से देखिए, जो हाथ यहाँ पे आ रहा है उसकी स्किन टोन आईफोन में बेटर दिख रही है बट सैमसंग में थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेटेड है। कैमरा एक्सपीरियंस के बारे में एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि सैमसंग को फोकस करने में थोड़ी ज्यादा देर लगी तो यहाँ पे हमें एक शटर लैग देखने को भी मिला जो आईफोन में हमें नहीं मिला। उसने बहुत जल्दी इस स्टिक पे फोकस कर लिया और फोटो का रिजल्ट आपके सामने ही है। अब ये तो एवरीडे सिचुएशंस हो गई जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों फोन्स ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर हमने सोचा इनको थोड़ा सा इन पे प्रेशर बढ़ाते हैं, इनको थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस में हम रख के देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कैमरा बेहतर परफॉर्म करता है। तो हमने कैमरा डायरेक्टली सन की तरफ पॉइंट कर दिया। अब देखो ये फोटो कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग लगती है। आप डायरेक्टली अगर सन की तरफ देखोगे भी ना तब भी आपकी आंखें थोड़ी सी मिचमिचाएंगी, आप ढंग से नहीं देख पाएंगे, इसलिए फोन के कैमरा को ये सब करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हमने सोचा व्हाट बेटर वे टू टेस्ट द परफॉर्मेंस देन दिस एंड हमने दोनों फोन सन की तरफ पॉइंट करे और रिजल्ट आपके सामने है। S22 Ultra की जो फोटो है उसमें सन का शेप एकदम परफेक्टली कैप्चर हो, एकदम सर्कुलर इमेज आपको दिख रही है,
लेकिन आईफोन के कैमरा में जो फोटो आई उसमें आउटलाइन इतनी प्रॉपर नहीं थी सन की, आपको स्टारी शेप जैसा सा लग रहा होगा, ये गोल नहीं दिख रही है पूरी। अब प्राइमरी सेंसर से आगे बढ़ते हैं तो हमने सोचा अल्ट्रा वाइड भी चेक किया जाए, तो दोनों फोन्स को हमने सेम तरीके से पॉइंट किया एक बिल्डिंग की तरफ और हमने सोचा अल्ट्रा वाइड कैमरा से फोटोज क्लिक करते हैं। पहले हमने प्राइमरी कैमरा से फोटो क्लिक की एक सैंपल रेफरेंस पॉइंट के लिए, उसके बाद हमने उसे अल्ट्रा वाइड पे स्विच किया। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था सैमसंग का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू आईफोन, इसलिए फोटो थोड़ी सी ज्यादा वाइड दिखेगी आपको यहाँ पे। लेकिन डिटेल्स के बारे में अगर आप बात करें तो दोनों फोन्स में डिटेल्स बिल्कुल भी लूज नहीं हुई, फोटोज एकदम, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि बहुत अच्छी फोटोज है तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्स बिल्कुल भी यहाँ पे लूज नहीं हो रही है। हाईलाइट, शैडोज, आप जो टर्म बोलिए, दोनों फोन्स अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं। एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी, आईफोन की फोटोज में एक हल्का सा ग्रीन टिंट आया जो सैमसंग में नहीं था, बट दैट इज ऑल पर्सनल प्रेफरेंस। अब अगर आपको सैमसंग की पसंद आ रही है फोटो देन दैट इज योर चॉइस, मुझे आईफोन की पसंद आई, दिस इज माई चॉइस, एज सिंपल एज दैट। फोटोज दोनों की अल्ट्रा वाइड कैमरा से एकदम अमेजिंग थी। अब चलते हैं जूम कैपेबिलिटीज की तरफ। देखो यहाँ पे सैमसंग का ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, मतलब शुरुआत से ही सैमसंग रेस में आगे है, क्योंकि सैमसंग S22 अल्ट्रा जाता है 100 टाइम्स जूम पे और आईफोन 15x पे ही ठंडा पड़ जाता है। बट आप 100x पे जूम हमेशा यूज नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमने सोचा कैमरा कंपैरिजन करना है तो हमने जूम करके देखा। ये देखो नॉर्मल जूम लेंस पे कैपेबिलिटीज, उसके बाद 3x की फोटो, फिर हमने 10x पे सेम फोटो क्लिक की और अब आईफोन मैक्स आउट हो गया 15x पे, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की 30x की फोटो ये रही। और उसके बाद हमने सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को 100x जूम पे सेट करके फोटो क्लिक करी और जो रिजल्ट आया उससे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत सरप्राइज था। हमारे ऑफिस की विंडो से बहुत दूर एक ही जो क्लॉक टावर था, नेकेड आई से हमें नहीं दिख रहा था कि इसमें क्या टाइम हो रहा है, लेकिन गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में 100x जूम करके उसमें हमें टाइम दिखा 12:15 के आसपास, उसमें हमें टाइम दिखा था। ऑब्वियसली क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि 12:15 जितना टाइम दिख रहा था। फिर मैंने मेरी घड़ी में टाइम चेक किया एंड 12:17 हो रहे थे, विच इज जस्ट अमेजिंग। तो यार सैमसंग आपकी एक बात तो माननी पड़ेगी यार, लॉन्ग टर्म विजन ना आपका बहुत अच्छा है। नहीं समीर ये वाली लाइन काट देना। नेक्स्ट अप मैक्रो मोड। यहाँ पे हमने दो तरीके के शॉट्स लिए। सबसे पहला शॉट हमारा था, हमने एक येलो कलर का फ्लावर देखा तो उस पर हमने सोचा जितना पास हम अपने फोन को उस पर चिपका सके ना उतना पास चले जाते हैं और देखते हैं कौन सा फोन बेटर फोटोज क्लिक करता है। रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। आईफोन के शॉट्स में ज्यादा एक्यूरेट कलर्स आए और शॉट ज्यादा डिटेल्ड था जूम इन करने के बाद भी। तो S22 अल्ट्रा के कंपैरिजन में आईफोन का शॉट इस सिनेरियो में ज्यादा बेटर था। लेकिन फिर हमने एक और शॉट भी लिया और ये ग्रीन लीफ का शॉट था। इसमें भी हमने सोचा जितना पास हम जा सके उतना पास देखते हैं एंड इन दिस सिनेरियो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के शॉट्स बेटर आए एज कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो मैक्स। फोकल लेंथ एक्चुअली सैमसंग थोड़ा ज्यादा पास जा पाया इन दिस सिचुएशन एंड कलर्स सैमसंग पे बेटर लगे, इवन दो आईफोन का पिछला वाला शॉट बेटर था। एक और कैमरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा। आईफोन से मैक्रो शॉट लेने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, थोड़े एक्स्ट्रा टैप्स करने पड़े स्क्रीन पे, बट जब मैं सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से मैक्रो ले रहा था तो बस मुझे फोन पॉइंट करना पड़ा, शटर पे क्लिक करना पड़ा एंड फोटो क्लिक हो गई। आईफोन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है ये सारा काम करने में। अब बात करते हैं एक ऐसे कैमरा फीचर की जो सारी कंपनीज कहती है कि उनके फोन में बेस्ट है, लेकिन हर कैमरा वो सक्सेसफुली पास नहीं कर पाता है एंड दैट इज लो लाइट। पहला शॉट हमने लिया एक कार का जहां पे लाइट थोड़ी सी आ रही थी एक विंडो से और बाकी जगह पे इतनी ज्यादा लाइट नहीं थी। तो रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं, S22 अल्ट्रा ने ज्यादा लाइट कैप्चर करी, कलर्स थोड़े से ज्यादा रियलिस्टिक लगे S22 अल्ट्रा में, लेकिन हाइलाइट्स जो थे वो ओवर एक्सपोज भी हो गए गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में। ऑल ऑफ दिस आई थिंक इज बिकॉज सेंसर में काफी ज्यादा लाइट आ गई थी और S22 अल्ट्रा उतनी ज्यादा इमेज प्रोसेस नहीं कर पाया। आईफोन में कलर्स म्यूटेड है, इमेज थोड़ी सी लेस ब्राइट है, लेकिन आपको ये ब्लोन आउट एक्सपोजर नहीं देखने को मिलेगा। अगला शॉट हमने लिया एक इलेक्ट्रिक पैनल का और यहाँ पे देखो फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, दोनों फोन्स में डिटेल्स बहुत ज्यादा कैप्चर नहीं हुई हैं, लेकिन फोटोज अच्छी हैं, मतलब काम चलाने लायक फोटोज हैं। ऑब्वियसली आप इस इमेज को किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे नहीं, कंपैरिजन के हिसाब से ये दोनों फोटोज एकदम सिमिलर ही लगी, तो इक्वल परफॉर्मेंस इधर। तीसरा शॉट हमने लिया एक बाइक का इन वेरी लो लिट कंडीशंस। यहाँ पे गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के नाइट मोड ने क्या किया,
बहुत ज्यादा लाइट अंदर आने दी, विच मेक्स इट लुक लाइक हम रात में या अंधेरे में फोटोज खींच ही नहीं रहे थे। तो इसीलिए आपको ये लगेगा कि यार ये तो इतनी ज्यादा लाइट है फिर भी इसमें थोड़ा सा ग्रेन आ रहा है, ऐसा क्यों? जो यूजुअली नहीं होता है अगर आप वेल लिट कंडीशंस में फोटो क्लिक करते हैं एज कंपेयर टू iPhone 13 Pro Max का शॉट जिसमें लाइट इतनी ज्यादा नहीं आई है। इन शॉर्ट फोटोज जो आप आईफोन पे लेते हैं उसमें आपको एक्चुअली ये लगेगा कि हाँ ये लो लाइट में ली गई हैं या रात के समय में ली गई हैं, लेकिन Galaxy S22 Ultra से अगर आप रात के टाइम में फोटोज क्लिक करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लाइट आने देगा एंड आपको लगेगा कि यार ये तो रात की फोटो है ही नहीं। Of course, all of this boils down to personal preference कि आपको किस तरीके की फोटो पसंद आती है, लेकिन आईफोन की फोटोज में मैंने एक चीज जो नोटिस करी वो ये थी कि कलर्स जो थे वो थोड़े ज्यादा नेचुरल लग रहे थे। S22 Ultra में थोड़े से आर्टिफिशियल कलर्स मुझे देखने को मिले। तो ये तो हो गई फोटोग्राफी। अब बात करते हैं वीडियोग्राफी के बारे में, एक ऐसा एरिया जहां पे ट्रेडिशनली आईफोन्स हमेशा से बेहतर रहे हैं। इस साल सैमसंग ने वीडियोग्राफी में आगे बढ़ने की काफी अच्छी कोशिश करी है। रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूं, ये एक सैंपल क्लिप है जो मैंने आईफोन और सैमसंग दोनों से एक साथ शूट करी। काफी क्लियर कंक्लूजन्स मैं इस वीडियो सैंपल से ड्रॉ करना चाहूंगा, वो ये है आईफोन ने अभी भी सैमसंग को इजीली बीट कर दिया है वीडियो में। एक एरिया जहां पे सैमसंग एक्चुअली बेहतर था वो था वीडियो स्टेबलाइजेशन में। मैं भागते भागते ये वीडियो शूट कर रहा था फिर भी सैमसंग का वीडियो बहुत स्टेबल रहा और आईफोन का कैमरा शेक काफी ज्यादा था। एंड बाय द वे दिस इज विदाउट द सुपर स्टेडी मोड ऑन सैमसंग। मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स अप्लाई नहीं करी क्योंकि मेरे को नेचुरल रखना था, एकदम फेयर कंपैरिजन रखना था दोनों के बीच में, इसीलिए मैंने वो सेटिंग एनेबल नहीं की। फिर भी सैमसंग का वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन जो था वो आईफोन पे बहुत बेटर था और सैमसंग पे सेम ओल्ड प्रॉब्लम, आर्टिफिशियली कलर्स दिख रहे थे स्क्रीन पे, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये तो बस प्लांट्स वगैरह के कलर्स थे। अगर आप किसी इंसान की वीडियोस लोगे तो उसमें आपको दिखेगा स्किन टोन भी चेंज हो रही है सैमसंग पे। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट वीडियो मोड की, जिसे सैमसंग ऑब्वियसली पोर्ट्रेट वीडियो मोड कहते हैं और आईफोन की भाषा में इसे कहा जाता है सिनेमैटिक मोड। सिनेमैटिक मोड AKA पोर्ट्रेट वीडियो मोड में सैमसंग ने झंडे गाड़ दिए। एज डिटेक्शन सैमसंग ने बहुत अच्छी करी है। वो पहले भी सैमसंग ने प्राइमरी कैमरा से बहुत अच्छी एज डिटेक्शन करी थी और यहाँ पर भी एज डिटेक्शन बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं इतनी हवा चल रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं एंड इंडिविजुअल हेयर स्ट्रैंड्स पे भी फोकस हो रहा है, ब्लर कुछ भी नहीं हो रहा है। वेयरएज आईफोन के सिनेमैटिक मोड वाले वीडियो में यहाँ पे मेरे बालों पे फोकस नहीं है, मेरे कान पे भी फोकस नहीं हो पा रहा है आईफोन के कैमरा से। ऑफ कोर्स ये सब मैंने फ्रंट कैमरा से शूट किया है, बट आई डोंट थिंक रियर कैमरा से ये रिजल्ट्स इतने ज्यादा वेरी करते। सो आई ऑनेस्टली थिंक सिनेमैटिक मोड में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। एंड अगर आप पिछले वीडियोस में जाके देखें, जब मैंने आईफोन 13 का रिव्यू किया था तब भी मैंने यही सेम चीज़ कही थी कि सिनेमैटिक मोड मुझे नहीं लगता ये फिनिश प्रोडक्ट है। आई थिंक शायद थोड़े अपडेट्स के बाद एप्पल इसे फिक्स करेंगे, बट आई एम वेरी सरप्राइज कि इतने ज़्यादा अपडेट्स आ चुके हैं और अभी भी सिनेमैटिक मोड में कोई रियल इंप्रूवमेंट आई नहीं है। सो मे बी आईफोन 14 सीरीज में एप्पल इसे थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बट आई थिंक द टाइम इज नाउ नॉट इन द फ्यूचर। तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बाहर लाते हैं और ये देखते हैं किस फोन ने बेटर कैमरा परफॉर्मेंस दी अल्टीमेटली। तो देखो, कुछ एरियाज में सैमसंग बेटर था, कुछ एरियाज में आईफोन बेटर था, बट ऑनेस्टली मैं इतना ज्यादा इन्हें जज नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे बॉयल डाउन करेगा आपका डिसीजन कि आपको कौन से फोन का कैमरा बेटर रहा। बट एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, अगर 100 में से 95 मार्क्स आईफोन के कैमरा ने स्कोर किए तो सैमसंग जो यूजुअली 80-82 तक पहुंचते थे, इस साल S22 Ultra के साथ सैमसंग ने 92-93 तक जंप मार लिया है। डिफरेंस बहुत कम है दोनों के बीच। वीडियो मोड में ऑब्वियसली आईफोन अभी भी किंग है, लेकिन फोटोज में, फोटोग्राफी में सैमसंग ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड काफी अच्छी टक्कर दी है आईफोन 13 Pro Max के कैमरास को। सो इन शॉर्ट, अब एप्पल के लिए वक्त आ चुका है कि भैया देखो सैमसंग बहुत पास है आपके। अब ये टाइम सही है कि आपको आईफोन 14 सीरीज में मैसिव कैमरा इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी एंड नॉट जस्ट फॉर द आईफोन 14 प्रो सीरीज। आपको नॉर्मल आईफोन सीरीज में भी, आईफोन 14 सीरीज में भी कैमरा इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी। मे बी इंक्रीज सेंसर्स फ्रॉम 12 मेगापिक्सल टू 48, सेंसर साइज बढ़ाइए या कुछ भी करिए। आईफोन 14 सीरीज में मैं चाहूंगा कि बेटर कैमरास आए और बेटर नॉट जस्ट फ्रॉम आईफोन 13 बट माइल्स बेटर देन सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra।
ये था मेरा अल्टीमेट कैमरा कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 13 Pro Max एंड Galaxy S22 Ultra। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। ऐसे और बहुत सारे फन वीडियोस लाइंड अप है मेरे पास स्पेशली आपके लिए। I'll see you guys in the next one.